रोहित, हरोली में चल क्या रहा है? आप हरोली को जब पूरे हिमाचल के अंदर सुनते हो तो आपको लगता है कि एक डेवलपमेंट का मॉडल है। हाँ। ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है? ट्री कटिंग भी हो रही है, इलीगल माइनिंग भी हो रही है, पहाड़ के पहाड़ काटे जा रहे हैं, सड़कों के ऊपर टिप्पर से लोग मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है और इस चीज को कोई दिखाई नहीं रहा। हरोली के अंदर एक टालीवाल इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे ट्रक यूनियन है और उसके मेंबर्स ने मुझे कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने मुझे एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री का नाम बताया कि सर ये इंडस्ट्री है, यहाँ पर हमारा जो प्रधान है उसने 18 या 19 गाड़ियां अपनी ही खड़ी की हुई हैं और वो हमारे पास काम आने नहीं देता। अब मुद्दा उनका हाईलाइट वो करना चाहते थे, मीडिया मेरे पास था, मैंने उनकी प्रॉब्लम को समझा और दिखा दिया। ठीक है। 2-3 हफ्ते के बाद मेरे ऊपर FIR हो। किसके थ्रू? उस कंपनी के थ्रू। अच्छा। मुझे लगता है कि जब भी हरोली में कुछ होते हैं उसके सारी चीजों के तार एक ही जगह पे जाते हैं। कहाँ पे? वो जो वहाँ के इलेक्टेड मंत्री हैं उनकी तरफ। वाई? लास्ट इलेक्शन हुआ था 2022 के अंदर, ट्रक यूनियन के मेंबर्स ने मुझे एक बात बहुत क्लियरली बोली। बोलते रोहित जी, इस कंपनी के अगेंस्ट पुलिस क्यों कुछ करेगी? क्यों? बोलते जब यहाँ का मंत्री जीतता है, जिस गाड़ी के अंदर वो अपना विक्ट्री का जश्न मनाने के लिए आ रहा है, जिसके अंदर वो अपनी कैंपेनिंग कर रहा है, वो गाड़ी तो इस कंपनी ने दी हुई थी। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जिस गांव की मैं बात कर रहा हूँ उस गांव का नाम है गौनपुर जयचंद। उसके साथ पंजाब का गांव लगता है महंदवानी। इन दोनों गांव के बॉर्डर के ऊपर 2 क्रशर्स हैं। इस गांव के बॉर्डर से रोज रात को 1000-1500 टिप्पर निकलते हैं। वहां पे कोई माइनिंग चेक पोस्ट नहीं है। वहाँ के जो विधायक हैं जो कहते हैं कि हरोली एक डेवलपमेंट का मॉडल है, उनसे मैंने क्वेश्चन पूछा क्यों नहीं है। आप एक बारी शिवालिक रेंज को देखो जरा, जो हरोली से लेके बद्दी तक जाती है, इट इज गेटिंग डिफॉरेस्टेड। आपको गांव दिखेगा और गांव के बीच में आपको एक कैंसर की तरह एक स्टोन क्रशर दिखेगा जो धीरे धीरे उसको खाता जा रहा है। एक स्पेसिफिक इंटरव्यू हुआ था, वहां पे उनको पूछा गया इस बारे में, सर आप अवैध खनन माफिया के बारे में क्या बोलोगे? बट दे सेड कि मैं ऊना के अंदर फिरौतियां और रंगदारियां नहीं चलने दूंगा। इलीगल माइनिंग के ऊपर से फिरौती एंड रंगदारी कहां से आ गई? इसी से जुड़ा हुआ फिर मेरा एक सवाल है। आपके बारे में भी एक बात कही जाती है कि आपके पीछे जो सपोर्ट है वो अमरीश राणा, जिनको हिमाचल का मीडिया जो है पहला बाहुबली कहता है, आपके पीछे उनकी सपोर्ट है। इस बात में कितनी सच्चाई है? लुक, अमरीश राणा के साथ जो मेरे रिलेशंस हैं, एक तो वो बहुत पुराने जाते हैं। अच्छा। क्या मैं लोगों से बात भी ना करूं? लग यही रहा है कि आप एक पर्टिकुलर पर्सन को ही टारगेट कर रहे हो। पिछले 5 टर्म से वहां पे कोई है ही नहीं जिसको मैं बोलूं। पिछले 5 टर्म से जब आप बोलते हो ना, पिछले ऑलमोस्ट 5 टर्म से वहाँ पे MP भी है। बल्क ड्रग पार्क के अगेंस्ट रोहित कटवाल क्यों है? मेरा एक वीडियो दिखाओ जहां पर मैंने बल्क ड्रग पार्क को अपोज किया। 5 अगस्त 2025 को क्या हुआ था आपके साथ? मेरे पर एक अटैक हुआ था। इट वाज डन बाय द इलीगल माइनिंग माफिया। SP हमारी वाइफ को, मेरी वाइफ को और दीपक की वाइफ को इंसिस्ट कर रहा था कि आप अपना एडवोकेट चेंज कर दो। क्यों? दैट इज माई क्वेश्चन। उसका क्या इंटरेस्ट है? मेरे ऊपर 4 FIRs हैं आज के टाइम पे, 2 मेरे ऊपर सिविल केसेस हैं एंड मैं ठोक बजा के कहता हूँ कि मैं सारे के सारे गलत प्रूफ कर दूंगा। व्हाई डू यू थिंक पीपल आर सपोर्टिंग मी? पीपल आर सपोर्टिंग मी बिकॉज उनको लगता है कि जो काम हम नहीं कर सकते वो ये कर रहा है। रोहित कटवाल क्या पॉलिटिक्स में आने वाले हैं बहुत जल्दी? किसी ना किसी दिन तो आऊंगा।